नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक अनोखा और चौंकाने वाला घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जहां आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के सबसे कट्टर विरोधी माने जाते हैं। वहीं मालेगांव नगर निगम में दोनों दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है। इसका नाम भारतीय विकास अघाड़ी रखा गया है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य ओवैसी की पार्टी AIMIM को सत्ता से दूर रखना है। ये घटना स्थानीय स्तर पर बड़ा उलटफेर है, क्योंकि मालेगांव मुस्लिम बहुल शहर है और यहाँ AIMIM मजबूत मानी जाती है। लेकिन हाल ही के नगर निगम चुनाव में एक नई पार्टी इस्लाम पार्टी सबसे बड़ी बन के उभर रही है। आपको बता दूं कि मालेगांव महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक औद्योगिक शहर है। यहाँ की आबादी लगभग 5 लाख है, जिसमें 78% से ज्यादा मुसलमान हैं। शहर पावर लूम और बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गरीबी, बिजली पानी और समस्या और रोजगार के मुद्दे प्रमुख है। राजनीतिक रूप से मालेगांव हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक का गढ़ रहा है। पहले कांग्रेस यहाँ मजबूत थी, लेकिन हाल ही के वर्षों में AIMIM ने अपनी जड़ें मजबूत की। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। 2026 के महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव 15 से 16 जनवरी को हुए थे। पूरे राज्य में 29 नगर निगमों में चुनाव हुए, जहां महायुति बीजेपी, शिवसेना, NCP ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन मालेगांव में अलग तस्वीर थी। बता दूं आपको, मालेगांव नगर निगम में कुल 84 सीटें हैं। चुनाव नतीजे 16-17 जनवरी को आए, जहां इस्लाम पार्टी इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र ने 35 सीटें जीत के सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी। ये पार्टी 2024 से 25 में पूर्व विधायक आसिफ शेख पूर्व NCP ने बनाई थी। पार्टी का मुख्य फोकस पावर लूम उद्योग को बनाना, बुनको और बिजली पानी जैसी सुविधाएं देना और स्थानीय विकास है। AIMIM को 21 से 26 सीटें मिली। विभिन्न रिपोर्ट्स में थोड़ा अंतर। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 18 सीटें मिली, कांग्रेस को सिर्फ 3 और बीजेपी को 2 सीटें मिली। बहुमत के लिए 43 सीटें जरूरी हैं। बता दें आपको, चुनाव के बाद सत्ता गठन की जोड़तोड़ शुरू हुई। इस्लाम पार्टी बहुमत के करीब थी, लेकिन अकेले बहुमत नहीं था। समाजवादी पार्टी के 5 पार्षदों के साथ मिलकर इस्लाम के 40 सीटें हो गईं, लेकिन 43 के लिए और समर्थन चाहिए था, जहां AIMIM ने इस्लाम को समर्थन देने की बात की। AIMIM विधायक मुफ्ती मोहम्मद खलीक ने कहा कि हमने इस्लाम पार्टी से बात की और शहर के विकास के लिए समझौता किया है। ये गठबंधन स्थिर सरकार देगा। इस गठबंधन से इस्लाम को 61 सीटें हो जाती, जो मजबूत बहुमत था। मेयर पद इस बार सामान्य महिला श्रेणी के लिए आरक्षित था, इसीलिए आसिफ शेख की भाभी नसरीन शेख को मेयर बनने की संभावना थी। लेकिन इसी बीच 30 से 31 जनवरी 2026 को एक नया मोड़ आया। कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर भारतीय विकास अघाड़ी नाम से गठबंधन बनाया। इस गठबंधन में कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 2 पार्षद शामिल हैं। कांग्रेस के एजाज बेग को अध्यक्ष और मदन गायकवाड़ को उपनेता बनाया गया। गठबंधन की रजिस्ट्रेशन राजस्व आयुक्त के पास पूरी हो चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य AIMIM और शिवसेना को सत्ता से बाहर रखना है। वहीं गठबंधन इस्लाम पार्टी को समर्थन देगा। इस्लाम 35+, SP 5+, कांग्रेस 3+, बीजेपी 2 मिला के 45 सीटें हो जाती हैं, जो बहुमत से ज्यादा है। वहीं ये गठबंधन इसीलिए चौंकाने वाला है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस राज्य स्तर पर विरोधी हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हित बदल जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये गठबंधन AIMIM को घेरने के लिए है, क्योंकि AIMIM अगर इस्लाम से अलग रहती तो सत्ता पे दावा कर सकती थी। पहले अकोट में बीजेपी AIMIM का छोटा गठबंधन हुआ था, जिस पे विवाद हुआ और बीजेपी ने समर्थन वापस लिया। वहीं अब मालेगांव में बीजेपी कांग्रेस के साथ आ गई है। मालेगांव में ये बदलाव कई कारणों से आया। इस्लाम पार्टी के कांग्रेस का प्रारंभिक मुस्लिम वोट बैंक छीना और आसिफ शेख ने NCP छोड़ के नई पार्टी बनाई और स्थानीय मुद्दों पे फोकस किया। AIMIM ने राज्य में 125 सीटें जीती, लेकिन मालेगांव में इस्लाम से टक्कर हुई। ओवैसी ने AIMIM की जीत पे कहा कि ये मुस्लिमों की आवाज है, लेकिन बीजेपी ने AIMIM से गठबंधन से इनकार किया। मेयर चुनाव 31 जनवरी 2026 को होने थे। गठबंधन के बाद इस्लाम पार्टी को मजबूत समर्थन मिला, लेकिन AIMIM इस्लाम गठबंधन की भी बातें थीं। राजनीतिक हलकों में बहस है कि ये स्थानीय हितों का खेल है या बड़ा संदेश। कांग्रेस बीजेपी का ये हाथ मिलना राज्य स्तर पे नहीं बल्कि सिर्फ मालेगांव तक सीमित है, लेकिन ये दिखाता है कि राजनीति में सत्ता के लिए कुछ भी संभव है। कुल मिला के मालेगांव में इस्लाम पार्टी की जीत और भारतीय विकास अघाड़ी का गठबंधन एक नया अध्याय है। ये मुस्लिम बहुल इलाके में AIMIM की चुनौती और स्थानीय दलों का जवाब है। मेयर
मेयर चुनाव का नतीजा क्या होगा ये जल्द साफ होगा, लेकिन ये घटना महाराष्ट्र की राजनीति में याद रखी जाएगी। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और ऐसी खबरों के लिए 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब कर लीजिए।